विष्णुदेव साय ये वो नाम है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहा है। लेकिन आखिर विष्णुदेव साय जैसे जनता के बीच में, जैसे राजनेता के तौर पर हैं, क्या वो परिवार में भी वैसे ही हैं? यही जानने के लिए हम आपको लेकर के चल रहे हैं उनके परिवार में कुछ महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं और उनकी पत्नी भी, विष्णुदेव साय जी की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल पूजा अर्चना चल रही है। अभी आपसे 2 मिनट से चाहेंगे, क्योंकि अभी आप पूजा अर्चना कर रही हैं। दिनचर्या की शुरुआत कैसे ही रहती है? हमारी दिनचर्या सुबह ईश्वर का नाम, ईश्वर का जपन करके हम सो के उठते हैं। तो हम पहले ईश्वर को ध्यान दे रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में हम उठते हैं, अपना स्नान ध्यान का कर्म करते हैं। हम 4:30 बजे तैयार हो जाती हैं। सुबह 4:30 बजे आप लोग तैयार हो जाते हैं? हम तैयार हो जाती हैं। और विष्णुदेव जी? साय जी अपने कार्यक्रम के अनुसार तैयार होते हैं। सुबह से उठते हैं तो पहले जो है ब्रश करने के बाद न्यूज भी देखते हैं, न्यूज और अखबार भी। हाँ, आप पूजा कर लीजिए, आप पूजा कर लीजिए। देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद में उनका अगर कहीं नहीं जाना है तो फिर बाहर माता जी के साथ बैठेंगे, माता जी के साथ समय बिताएंगे। उसके बाद कुछ लोग आ जाएंगे तो उनसे मिलेंगे। माता जी के साथ भी वक्त बिताते हैं जब मौका मिलता है तो। और उसके बाद हम मंदिर चली जाती हैं। मंदिर से आने के बाद फिर हम अपने घर का नित्य कर्म करती हैं, जैसे कुछ काम वगैरह है, कपड़े वपड़े धोने सुखाने, वो सारा काम खुद करते हैं। और इस सबके बीच में विष्णुदेव जी, अगर आपको पूजा में विघ्न ना हो रहा हो तो अगर आपको कुछ अगर आरती गानी हो तो आप कर सकते हैं। हम जो है तब तक तस्वीरें दिखाते रहते हैं। तरीके से रोजाना जो है दिनचर्या रहती है। तो भाभी अभी जो है आपके साथ में और कौन कौन है? अभी हमारे साथ में यहाँ पे हमारे मंझले देवर जी रहते हैं, साय जी से छोटे वाले। आपके साथ में ये हमारी सगी दीदी जी हैं। अच्छा। और साय जी की बड़ी भाभी भी हैं। हम दोनों बहन एक ही घर में हैं। ये उनके बड़े पापा जी की बड़ी बहू हैं। हम उनके इनके चाचा ससुर की बड़ी बहू हैं। अच्छा। तो हमारा खानदान एक प्रकार से कहिएगा तो बहुत विशाल खानदान है। 12 गाँव में हमारा घराना है। तो इस तरीके से 12 बरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा परिवार है। यहाँ पर आपने पूजा अर्चना तो कर ली है, तो उसके बाद में आप लोग, क्योंकि अब 2 सगी बहनें हैं, तो फिर तो घर में बैठ करके ये भी चर्चा होती है कि अच्छा ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये जो है ये नेता बन रहे हैं, ये ओहदा मिल गया। चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। अभी तो उसी का बोलबाला है। चारों तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं और सुबह से 10:30, 11, 12 बजे तक बस बधाइयाँ फ़ोन पे चल रहा है। सामने आ रही है मिलने के लिए, उनसे मिलना हो रहा है और मीठा खा रहे हैं और इस तरीके से उनसे मिलना हो रहा है। प्रदेश के मुखिया जैसे अब बन रहे हैं, अभी तक वो घर के परिवार के मुखिया थे, हालांकि वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके थे। तो घर के मुखिया कैसे हैं विष्णुदेव जी, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रदेश के लोग जानना चाहेंगे, जैसे घर के मुखिया के तौर पर कैसे हैं? घर के मुखिया के तौर पे भी जैसे आप यदि मिले हैं उनसे, तो जैसे आप बाहर मिलते हैं वैसे घर के अंदर हैं। एक चाहे वो बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, माता जी हो, भाई हो, बहू हो, सबके साथ सबका केयर करते हैं। कौन है? ये हमारी भतीजी हैं। भतीजी हैं। कैसे हैं चाचा जी, क्या बताएंगे? बहुत अच्छे हैं मेरे चाचा जी। हम उनको बचपन से जान रहे हैं और मेरे चाचा जी हर किसी को समझते हैं। हम लोग ऐसा है कि कहना चाहिए हमारी इच्छाओं से पहले, मतलब ज़रूरत जो ऐसे हम होती है तो हम उनके सामने जाते हैं और वो हमारे चेहरा देख के पहचान जाते हैं हमारे चाचा जी। ऐसे अच्छा, मतलब चेहरा देख के पहचान जाते हैं आप क्यों आए हैं? हम तो शुरू से ही आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और आज वो इतने पूरे राज्य के है ना मुखिया बन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम अपने परिवार के साथ उनका सहयोग के लिए हम हमेशा उपस्थित रहते हैं और रहे हैं। तो और आपकी दीदी भी हैं, विष्णु जी की भाभी भी हैं, तो आप लोगों को जब जानकारी मिली कि ऐसा कुछ सुनने में आया था कि रेस में है, मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, ये तो अंदाजा था, है ना, क्योंकि बहुत पहले से इनका नाम चल रहा था। तो भाई सबकी इच्छा होती है कि परिवार से कोई बहुत बड़ा इंसान बने, है ना। तो हम लोग सब लोग उसी हिसाब से मेहनत भी किए, भगवान से पूजा भी किए, प्रार्थना किए अपने महादेव से। और हमारे गांव में भी सबको ये था कि हमारे गांव घर से कोई मुखिया बने, है ना। तो हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। गांव में शिव मंदिर, गांव ने पूजा कर ली। आपसे जानना चाहेंगे, जिस समय यहाँ पर विधायक दल की बैठक चल रही थी,
क्या आप लोग पूजा पाठ में बैठे हुए थे क्या? नहीं, पूजा तो मैं नहीं बैठे थे, पर हम पूजा में बैठाए थे। अच्छा, आप पूजा में बैठे थे? हाँ, हम पूजा में बैठाए थे। और हमारी जो हमने बताया कि बाराबरी में हमारा गांव है, घर है, जी तो हम हमारा जो बेटा है, ये बेटियां हैं, ये 11वीं पीढ़ी हैं। जी। अच्छा, हाँ, जहाँ से हमारा वंश वृक्ष शुरू बनाया गया है, उसमें हमारे बच्चे 11वीं पीढ़ी है। तो तीसरे नंबर, ऊपर से तीसरे नंबर में हमारे जो कुछ हमारे दादा परदादा जो भी रहे होंगे, वो जब उनको बताते हैं कथा में कि उनको बाघ ग्रस्त कर लिया। अच्छा। हाँ, तो वो मरणासन जब हुए तो उन्होंने आशीर्वाद दे के गए और वो देवतुल्य हो गए। तो हमारा बाराबरी उनको सरदार बूढ़ा के नाम से पूजा करता है। अच्छा। और बाराबरी हमारे ही नहीं, सारे अनेक जातियां उनको मानते हैं। तो हमने सरदार बूढ़ा से भी प्रार्थना करी और तो पूरी हो गई है। हो गई। वो बोले कि बिल्कुल बेटा बन रहा है सीएम करके। और आपको कब अंदाजा लग गया था? नाम के अनाउंसमेंट से पहले ही अंदाजा लग गया था कि हमको फोन आया कि भाभी जी आप कहाँ हैं? तो हमने कहा बगिया में। बोले अरे आप जब तक रायपुर नहीं पहुंचोगे घोषणा नहीं होगा, आपके कारण घोषणा रुका हुआ है। तो बोले हम मजाक नहीं, आप पहुंचो रायपुर। तो हम लोग रास्ते में थे और हमने कोशिश करी कि हम 12 बजे से पहले रायपुर पहुंचे, पर नहीं हो पाया। मतलब आधिकारिक तौर पर घोषणा बाद में हुई है, लेकिन आप क्या बधाई पहले दी। बधाई पहले दे? साय जी का फोन आया 12:30 बजे कि बोले कि हम कार्यालय के लिए निकल रहे हैं, बैठक के लिए निकल रहे हैं। और मैंने बोला साय जी बहुत बहुत बधाई हो, आप सीएम बन रहे हैं। अरे ये कैसे आपने बधाई? आपको जो है कहाँ से, कहीं पर जो है बीजेपी आला नेतृत्व से आपके पास तो नहीं जानकारी आ गई? अब वो ऊपर वाले से जानकारी आ गई थी, क्योंकि वाकई में जब हमारे यहाँ एक अभी 4-5 साल हुआ है, बगिया में शिव मंदिर है, हमने ही उनका नामकरण किया, फलेश्वर नाथ महादेव। तो हमारी भक्ति जो भी है, हम लोग जब पूजा करते हैं, जो भी मन में बोलते रहते हैं कि बाबा जी हमको अब ये चाहिए, तो उस समय तुरंत एक बेल का पत्र गिरा और फूल गिरा। और हमारी सहयोगी वो जो हमारे कार्यकर्ता रही, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही, ये हमारे महादेव मंदिर में माला बनाने का काम हमारे मदद कर। वहाँ बेलपत्र गिर गई थी? हाँ, बेल पत्ती भी, फिर वो धतूरा का फूल हम लोग चढ़ाए थे, वो दोनों एक साथ गिरा। ये तो कुछ फिल्मी में, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कुछ उस तरह से कि भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, मनोकामना आपने मांगी, फूल गिर गया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। ये तो कुछ वैसे ही हो गया। नारा लगाया है हर महादेव। और उसके बाद में हमने कहा कि टीचर साहब तो सीएम बन ही गए। और तब हम वहाँ से जब निकले हैं तो मैंने साहब जी को पहले ही बधाई दी कि सर जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। उनका रिस्पांस क्या था कि अभी तो यहाँ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, आप बधाई दे रहे हो? नहीं, उन्होंने बोला धन्यवाद। अच्छा, उन्होंने भी धन्यवाद भी कर? उन्होंने धन्यवाद करा, क्योंकि उनको हमारी पूजा पे बहुत भरोसा है। इसलिए तो आज तक हम इस तरीके से पति पत्नी संसदीय क्षेत्र चला लिए इतने सालों से। और वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो बहुत बार उनका बैठक इतना रहता था, इधर कार्यक्रम सौंपे हैं, उसमें हजारों की भीड़ है, और बिना तैयारी के हमको भेज देते थे। तो जब आपको जानकारी मिली उस वक्त घर का क्या माहौल था? क्योंकि वो तो प्रदेश कार्यालय में थे, हम लोग वहां पर थे, वहां तो जश्न मन रहा था। यहाँ पे बैठे थे और संयोग है कि उस दिन जो हमारे क्लास टीचर रहे हैं और सृजन राम भगत जी, ये जो एडिशनल एसपी भी हो गए हैं, अब अभी कांकेर में पदस्थ हैं, तो वो बैठे हुए थे, उनके साथ हम बैठे थे। और बोले बहन बहुत अच्छा लग रहा, हो जाएगा ना? मैं बोले दादा निश्चिंत रहिए, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके सामने बैठी हुई और एक साथ बैठे हैं, तो संभव के बिल्कुल हो जाएगा, आप बस तैयारी करिए। और जब तक हम बात कर रहे थे, दादा को चाय पानी पिलाया, खबर आ गई। खबर आई और मैंने बोला दादा हो गया। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लग गए। बहुत, मतलब सब कोई, हर जगह हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, बेटियाँ हर के घर में खुशी छा गई। मतलब आस पड़ोस वाले सब कोई बधाई हो मैडम, बधाई हो बहन, भाभी करके सब आ गए। जब वो घर पे पहुंचे हैं, क्योंकि जब वो यहाँ घर से निकले थे उस समय तो आप लोग यहाँ पर नहीं थे, कयास लग रहे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। जब घर पहुंचे तब तक तो आप लोग पहुंच गए होंगे, क्या था? पहुंच गए थे। फिर क्या था? हमने यहाँ तैयारी कर रखी थी और लोगों का भीड़ तो जमावड़ा तो लग चुका था, और हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से अपने बगिया का भी समाचार प्राप्त किया कि वहाँ भी हमारे गांव ग्रामीण वाले सभी आ गए हैं, और वहाँ भी भीड़ लग चुकी है। माता जी को, देवरानी को और हमारे देवर जी को बधाइयाँ मिल रही हैं। फिर यहाँ पे हमने द्वार पे रंगोली बनवाया, कलश सजाया, आरती सजाई, और 10, साढ़े 10, 11 बज गए उनके आगमन तक के लिए। तब तक भीड़ लगी रही। और एक चीज बताइए, हम लोग जब यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, हम लोग तो कई सारे नामों पर चर्चा कर रहे थे, उसी में से विष्णुदेव जी का एक नाम था। आप तो लगता है जो है कुछ ताल भी मिला देते। विष्णुदेव जी का भी नाम था। एक अमित शाह जी का एक बयान चर्चा में आ रहा था कि आप इनको जिता दीजिए, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। तो हमने वही कहा था, महादेव जी आप अमित शाह जी को माध्यम बना के बुलवा तो दिए हैं, तो उनकी का टिकट भी आपने लिया है, जीत आप ही रहे हो, मुख्यमंत्री आप ही बन रहे हो। समझा जा सकता है कि किस तरीके से परिवार की अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन उनको पता है कि जिम्मेदारी बढ़ी है, तो फिर जो है जिम्मेदारी का जो अभी तक निर्वहन किया जा रहा था वो उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन हाँ,
पहले जितना वक्त मिल जाता है या फिर उसमें से थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन परिवार की अपनी अपेक्षाएं हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज कि जनता ने, नेताओं ने भले ही बधाई बाद में दी हो, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको जीत की बधाई पहले ही दे दी थी। जीत की क्या, मुख्यमंत्री बनने की बधाई पहले दे दी थी, और यह अपने आप में काफी रोचक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे विष्णुदेव सहाय, जो कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, उनके परिवार वालों से, और कुछ इस तरीके से इस वक्त परिवार का है माहौल। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि एक परिवार के मुखिया के तौर पर वो कैसे रहे हैं, और अब प्रदेश के मुखिया के तौर पर वो क्या कुछ करने का योजना है, और किस तरीके से परिवार का सहयोग बना हुआ है। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, रायपुर।